आज के वीडियो में 5 ऐसे पौधों के बारे में बताने वाली हूँ जिनको अभी आप सितंबर के मंथ में लगा सकते हैं और जिनमें खुशबू भी आती है, गुच्छों में फूल खिलते हैं और गमले में बहुत आसानी से इन पौधों को लगाया जा सकता है। इसकी केयर कैसे करनी है, साथ साथ मैं ये भी बताती जाऊँगी कि खाद कौन सा देना है। पहला जो ये पौधा आप देख रहे हैं ये है मधुमालती का पौधा, जिसे रंगून क्रीपर कहते हैं। इसे ज़मीन में भी लगाया जा सकता है और 12 इंच के कंटेनर में बहुत आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। इसमें गुच्छों में फूल आते हैं। ज्यों ज्यों ये पौधा पुराना होता जाता है, इस पौधे के जो फूल होते हैं उसका कलर चेंज होता जाता है, यानी कभी वाइट और कभी डार्क पिंक नज़र आता है। इस पौधे को पूरे दिन के सनलाइट में रखना है और ओवर वाटर से बचा कर रखना है। गुच्छों में फूल खिलेंगे। इसके फूलों में शाम होते ही हल्की भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, लेकिन मॉर्निंग के बाद इसमें खुशबू उतनी समझ नहीं आती है। यदि ज़मीन में लगाते हैं तो इसकी हाइट बहुत ऊंचाई पे चली जाती है। एक चीज़ बरसातों में ध्यान रखिए कि इस पौधे के गमले में कभी भी जल जमाव ना हो, पानी इतना ना हो कि जो जड़ें हैं वो सड़ने लगें, तो पानी का विशेष ध्यान रखिए। अगली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि खाद कौन सा देना है। अभी आप मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र इसमें दीजिए। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र बेस्ट है इस पौधे के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखना है, यदि इस मस्टर्ड केक को 1 लीटर पानी में 1 चम्मच पाउडर को 1 लीटर पानी में भिगो करके आप इस पौधे में देते हैं तो आपको 3 से 4 दिनों में ही रिजल्ट समझ में आने लगेगा। दूसरा जो पौधा है, इसमें से खुशबू तो बहुत नहीं आती है, लेकिन इस पौधे को अभी आप गमले में बहुत आसानी से लगा सकते हैं और यह है देसी गुड़हल का पौधा। इकट्ठे इसमें गुच्छों में फूल खिलता है। यदि कोई ऐसा पौधा लगाना चाहते हैं जो आप देवी देवता को भी चढ़ा सकें और गमले में आसानी से 8 से 10 इंच के कंटेनर में परमानेंट पौधे की तरह ग्रो होता रहे, तो हिबिस्कस देसी वाले खासकर अभी ज़रूर लगा लीजिए। इस पौधे को भी वो मस्टर्ड केक वाला ही फर्टिलाइज़र दीजिए और ये पौधा सालों भर आपके यहाँ रहता है। धूप की रिक्वायरमेंट रहती है, बिना धूप के इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, तो धूप इस पौधे के लिए, गुड़हल के पौधे के लिए ज़रूरी है। ये दोनों ही पौधे अभी आप नर्सरी से 50-50 रुपीज़ में ख़रीद सकते हैं। अगला जो पौधा है जो अब आप ख़रीद सकते हैं नर्सरी से, वो है गुलाब। रोज़ की बहुत सारी वैरायटीज़ अभी नर्सरी पर मिल रही हैं। 50 से लेकर के 150 रुपीज़ के बीच में मिल जाएंगी और सर्दियों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग भी होती है। तो अभी आप गुलाब का पौधा बहुत आसानी से ख़रीद सकते हैं और उसे थोड़े डीप कंटेनर में, यानी 10 से 12 इंच के कंटेनर में उसे डालिए और इस पौधे को एक खाद मैं बता रही हूँ, वो खाद दीजिए। हमेशा ही आपका पौधा अच्छा चलता रहेगा और वो है ये चाय पत्ती वाली खाद। ये वही चाय पत्ती है जो चाय बनाने के बाद हम फेंक देते हैं। इसको अच्छे से धो लीजिए, सुखा लीजिए और 15-15 दिनों पर अपने गुलाब के पौधे में 1-1 चम्मच देते जाइए। ये बहुत ही अच्छा, आप कह सकते हैं, घरेलू खाद है जो गुलाब के पौधे पर बहुत ही बेहतरीन रूप से काम करता है। इस खाद को हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए कि सुखा करके ही देना है। इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके पौधे की सॉइल में फंगस लग सकता है। अगला जो बहुत ही खुशबू वाला पौधा है वो है गार्डेनिया, जिसे गंधराज कहते हैं। गंधराज अभी अक्टूबर तक फ्लावरिंग वापस से करने लगेगा। एक बार तो गर्मियों के शुरू में इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, अब दोबारा से इसमें फूल खिलने लगे हैं। तो गंधराज का पौधा आप ले सकते हैं। परमानेंट पौधा है और कई जगहों पर मैंने देखा है कि ज़मीन में गंधराज बहुत ही बढ़िया चलता है, जैसे और पेड़ नुमा पौधे चलते हैं, लेकिन गमले में थोड़ा विशेष ध्यान रखना है। इस पौधे को फंगस लगने से हमेशा बचा करके रखना है और इस पौधे के लिए NPK 19-19-19 1 चम्मच पानी में डाल करके दीजिए। इस खाद को देने से जो कलियां गिरने की समस्या सबसे ज़्यादा होती है गंधराज में, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये जितने भी खाद मैं आपको बता रही हूँ, इन सब को खरीदने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यदि आप लिंक कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो आप टेक्स्ट कीजिए, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये जो NPK है ये गंधराज पर बहुत ही बढ़िया काम करता है। आपको सिर्फ 1 चम्मच 1 लीटर पानी में डालकर स्प्रे करना है। 15 से 20 दिनों पर स्प्रे करते जाइए, कलियां कभी नहीं गिरेंगी और गंधराज के जो फ्लावर्स हैं वो बड़े बड़े निकल करके आएंगे। स्प्रे के थ्रू इस खाद को देना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। अगला जो पौधा है ये मधुकामिनी का पौधा है। इतनी खुशबू आती है इस पौधे से। इसको बेलनुमा आकृति में भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसे गमले में आप झाड़ीनुमा आकृति में भी इसे ग्रो कर सकते हैं और ये कम से कम 12 से 15 इंच के कंटेनर में तो इतना बढ़िया चलता है कि आपको ज़मीन में पौधा नहीं लगाया ये वाली कमी महसूस ही नहीं होगी। और परमानेंट पौधा है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इसको बेल की तरह भी लगा सकते हैं। ये पौधा अभी आप नर्सरी से खरीद सकते हैं।
आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और किस पौधे के बारे में आप जानना चाहते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उस प्लांट पर मैं न्यू वीडियो पोस्ट कर दूंगी। धन्यवाद।